नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है द 100 मेंस के नेक्स्ट मैच का जो खेला जाएगा नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स और सदर्न ब्रेव के बीच में। सुपरचार्जर्स अपना लास्ट मैच हार कर आ रही है 47 रन से, जो कि सेम वेन्यू पे हुआ था एंड ट्रेंट रॉकेट्स के अगेंस्ट हुआ था। वहीं सदर्न ब्रेव की अगर बात करें तो 7 विकेट से जीत कर आ रही है लंडन स्पिरिट से, जहां उन्होंने लंडन स्पिरिट को रिस्ट्रिक्ट किया था 138 फॉर 9 पर। हिस्टोरिकली अगर डेटा की बात करें तो सुपरचार्जर्स ने 3 बैटल्स में से 2 जीते हैं एंड ब्रेव ने 1 जीता है, जो कि वो फर्स्ट एडिशन में जीते थे जब पहली बारी सुपरचार्जर्स और ब्रेव्स आमने सामने आए थे। ऑन पेपर काफी क्वालिटी पेस अटैक रहेगा, जहां पे ओवरटन, जॉर्डन और मिल्स और आर्चर खेलते हुए दिखेंगे। वही उनके अगेंस्ट होगा काफी क्वालिटी बैटिंग अटैक, जहां पे होंगे मैथ्यू शॉट, पूरन, ब्रुक और स्टोक्स। तो काफी एक्साइटिंग बैटल होने वाली है बोलर्स वर्सेस बैटर्स की। जो थर्ड टेस्ट मैच था इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का, वो खत्म हो गया है एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हैरी ब्रुक, जो कि टीम के कैप्टन है, सीधा ही प्लेइंग 11 का हिस्सा दिखेंगे एंड बेन स्टोक्स भी अगर अवेलेबल होते हैं तो शुड बी अ पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11 अनलेस वो रेस्ट के लिए ऑप्ट करें तो ब्रुक और स्टोक्स अगर वापस स्क्वाड में आ जाते हैं तो जो उनकी टेम्पररी रिप्लेसमेंट्स हैं बेन डॉर्शियस और पैट ब्राउन ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। एंड सिमिलरली एमएलसी भी ओवर हो गया है तो फिन एलन सदर्न ब्रेव को ज्वाइन करेंगे। जो उनकी टेम्पररी रिप्लेसमेंट है डैनियल ह्यूग्स को, उनके लिए जगह बनानी पड़ेगी। तो ये चेंजेस ध्यान में रखते हुए अब एक बारी दोनों टीम्स के प्रोबेबल 11s की बात कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं हम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स का प्रोबेबल 11। तो यहाँ आपको खेलते हुए दिखेंगे ग्राहम क्लार्क या ओली रॉबिन्सन में से कोई एक, मैथ्यू शॉट, निकोलस पूरन, हैरी ब्रुक इनके कैप्टन, बेन स्टोक्स या माइकल जोन्स में से कोई एक, एडम होजे, जॉर्डन क्लार्क, आदिल रशीद, डिलम बेनिंगटन या फिर टॉम लॉज में से कोई एक, मैथ्यू पॉट्स और कैलम पार्किंसन। वहीं सदर्न ब्रेव की बात करें तो फिन एलन और जेम्स विंस ओपन करते हुए दिखने चाहिए, फिर लुई डिप्लॉय, एलेक्स डेविस इनके विकेट कीपर, कैरन पोलार्ड या लॉरी इवंस में से कोई एक, जेम्स कोल, रेहान अहमद, डैनी ब्रिक्स या अकील हुसैन में से कोई एक, क्रेग ओवर्टन, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर और ताइमल मिल्स। अब वेन्यू की बात करते हैं दोस्तों, तो ये मैच होगा हेडिंगली लीड्स में, जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इस साल की अगर मैं बात करूं तो 7 T20s खेले गए हैं वाइटैलिटी में और एक 100 का मैच हुआ है, मिला के रहा है 167 रन का। टीम बैटिंग फर्स्ट का रहा है डोमिनेंस, पिछले 8 मैचेस में से 5 बारी जिस टीम ने पहले बैटिंग करी है वो जीती है। पेस वर्सेस स्पिन की बात करते हैं तो यहाँ पे पेसर्स और स्पिनर्स दोनों आपको गेम में दिखेंगे। पेसर्स ने 52% विकेट्स निकाली हैं, 48% स्पिनर्स ने। विकेट्स पर इनिंग्स भी ऑलमोस्ट बराबरी का दोनों का रहा है। अब चलते दोस्तों रिकॉर्ड्स इन T20s पे इस साल के, बट उससे पहले याद दिला दूं कि 100 का जो पैक है अवेलेबल है व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही। मेंस 100 का 100 रुपीज में मिल जाएगा और विमेंस 100 का भी 100 रुपीज में, जिसमें आप देख सकते हो हर एक मैच की AI टीम, हर एक मैच के 20 ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशंस और प्लेयर मैचअप्स भी। तो अगर अभी तक आपने ये पैक नहीं लिया है तो व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही मिलेगा, जाके ले लेना है। अगर ऐप डाउनलोड नहीं करी है एंड यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो तो लिंक है पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में। चलते दोस्तों रिकॉर्ड्स इन T20s की तरफ इस साल के। तो पहले देखते हैं नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के बैटर्स। इसमें सबसे ज्यादा रन पूरन ने बनाए हैं 40 की एवरेज से, 1411 रन बना दिए हैं, 8 बारी हाफ सेंचुरी इस साल T20s में लगा चुके हैं। जेसन रॉय ने 822 रन बनाए हैं। मैट शॉट की अगर बात करूं तो 45 की काफी अच्छी एवरेज से 541 रन बनाए हैं 14 इनिंग्स में। एडम होजे ने 482 रन बनाए हैं। नीचे अगर आप देखोगे हैरी ब्रुक ने 6 इनिंग्स ही खेली हैं बट 163 रन बनाए हैं 54 की एवरेज से। इनके बॉलर्स में कैलम पार्किंसन के नाम में सबसे ज्यादा विकेट्स 28 विकेट्स निकाली हैं, अंडर 15 की रही है स्ट्राइक रेट। आदिल रशीद ने 25 विकेट्स निकाली हैं। रीस टॉपली जो कि इंजर हो गए हैं तो ये गेम में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। पैट ब्राउन ने 22 विकेट्स निकाली है, अगेन एवरी 13 बॉल्स विकेट्स लेते हुए दिखे हैं। एंड अगर बात करें बेन डॉर्शियस ने 20 विकेट्स निकाली हैं 15 की स्ट्राइक रेट से। सदर्न ब्रेव के बैटर्स में जेम्स विंस के नाम में सबसे ज्यादा रन्स, 1000 से ऊपर रन्स बना दिए हैं 29 की एवरेज से। फिन एलन ने बनाए हैं 800 के आसपास रन्स, 36 की अच्छी एवरेज से। डैनियल ह्यूग्स ने 42 की एवरेज से 763 रन्स बनाए हैं एंड लुई डिप्लॉय की अगर बात करूं तो 32 की एवरेज से 673 रन्स बना चुके हैं। इनके बॉलर्स में क्रिस जॉर्डन ने लिए सबसे ज्यादा विकेट्स, 43 विकेट्स हैं। एवरी 16-17 बॉल्स एक विकेट लेते हुए दिखे हैं एंड केवल एक विकेट पीछे अकील हुसैन जिन्होंने 42 विकेट्स इस साल निकाली हैं। ताइमल मिल्स ने 35 विकेट्स ली हैं बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट से। एंड डैनी ब्रिक्स की बात करूं तो 27 विकेट्स ले चुके हैं, एवरी 12 बॉल्स विकेट्स लेते हुए दिखे हैं। इसके अलावा जेम्स कोल्स ने 18 विकेट्स निकाली हैं और जोफ्रा आर्चर ने 14 विकेट्स 11 इनिंग्स में। तो परफॉर्मेंस की बात हो गई है सारे प्लेयर्स की इस साल कैसी रही है। अब हम बनाएंगे अपनी बेस टीम, जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पे चल रहा है जीरो कमीशन कार्निवल 2.0, यानी कि फैंटेसी अखाड़ा पे अगर आप पर मैच इन्वेस्टमेंट मिनिमम 1 लाख का रखते हो तो आपको मिलेगा 100% कमीशन वापस। एंड अगर आप पर मैच इन्वेस्टमेंट 10,000 का रखते हो तो 75% कमीशन हुआ आपका।
इसके साथ साथ व्यू स्पोर्ट पे चल रहा है, व्यू स्पोर्ट को हराओ और फैंटेसी अखाड़ा के वॉलेट में 100 रुपए पाओ। यानी कि इस मैच की एआई टीम जब आ जाएगी, विच विल बी डेडलाइन से 15 मिनट पहले, वहां पे आपके पास ऑप्शन होगा क्रिएट योर टीम का, जहां पे आप अपनी टीम बना सकते हो व्यू स्पोर्ट की ऐप पर। एंड आफ्टर द मैच आप कंपेयर कर सकते हो, अगर आपके फैंटेसी पॉइंट ज्यादा हुए व्यू स्पोर्ट की एआई टीम से, तो फैंटेसी अखाड़ा के वॉलेट में हम आपको सीधा देंगे 100 रुपए। तो फिर से अगर दोनों ऐप्स डाउनलोड नहीं करी है तो कर लेना, लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। अब चलते हैं बेस टीम में दोस्तों। तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में ऑब्वियस चॉइस रहेगी, वो रहेंगे निकोलस पूरन नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के, नंबर 3 या 4 पे बैटिंग करते हुए दिखने चाहिए। नीड्स नो इंट्रोडक्शन, काफी डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं, हमने देखा है ये इन्हें एवरी लीग में करते हुए अक्रॉस द ग्लोब। एंड आर्चर को छोड़ के किसी और बॉलर ने इन्हें ट्रबल भी नहीं किया है T20s में। अगर आप इनके मैचअप्स देखोगे ब्रेव के बॉलर्स के अगेंस्ट, आर्चर ने जरूर 4 इनिंग्स में से 2 बार आउट किया है, बट बाकी सबके अगेंस्ट इनका एवरेज अच्छा रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ लेके जाएंगे फिन एलन को भी, जो कि सदर्न ब्रेव के ओपनर रहेंगे। दूसरे डिस्ट्रक्टिव बैटर है एंड पावर प्ले में ही गेम अपनी साइड ले जाना ये जानते हैं। सुपर चार्जर्स की अगर मैं बात करूं तो रीस टोपली इंजर्ड हैं एंड ब्रुक एंड स्टोक्स के आ जाने से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि डॉर्शिस भी खेलते हुए दिखेंगे। तो जो एक क्वालिटी लेफ्ट आर्म सीम का थ्रेट है वो अपने आप कम हो जाता है न्यू बॉल से। एंड जहां पे एलन अच्छे खासे पॉइंट से कंट्रीब्यूट करते हुए दिख सकते हैं, रन्स बनाते हुए दिख सकते हैं पावर प्ले ओवर्स में इटसेल्फ। इसके अलावा ही इज द ओनली प्लेयर जिन्होंने T20 सेंचुरी इस साल लगाई है। दोनों अगर स्क्वाड्स के प्लेयर्स की मैं बात करूं तो नॉट जस्ट 1, इनफैक्ट 2 सेंचुरीज लगा कर आ रहे हैं ऑलरेडी इस साल। बैटिंग में लेके जाएंगे दोनों कैप्टन्स को, दोनों टीम्स के, दोनों ही क्वालिटी प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनली एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं एंड लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहेंगे। दोनों कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूटर्स भी रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिसेंट फैंटेसी पॉइंट्स हर एक गेम में। एंड यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा स्कोर बना के अच्छे पॉइंट्स ही देकर जाएंगे। तो पहले हो जाते हैं सदर्न ब्रेव के ओपनर जेम्स विंस एंड दूसरे नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के हैरी ब्रुक, जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखेंगे। 3, 4, 5 कहीं पे भी बैटिंग करते हुए ये दिख सकते हैं। जो 4 इनिंग्स इन्होंने थर्ड टेस्ट मैच में खेली वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, उसमें एक इनिंग्स में 50 बनाकर आ रहे हैं, एक इनिंग्स में सेंचुरी बनाकर आ रहे हैं। एंड T20s के रीसेंट फॉर्म की बात करूं मैं तो पिछले 5 मैचेस में आप देख सकते हो स्टार्स सब में अच्छी खासी इन्हें मिली है। इनके मैचअप्स की बात करूं सदर्न ब्रेव के बॉलर्स के अगेंस्ट, तो किसी ने भी इन्हें अभी तक आउट नहीं किया है। नॉट आउट रहे हैं सारे बॉलर्स के ही द्वारा, तो अगेन एक सेफ पिक रहेंगे आपके लिए। ऑलराउंडर सेक्शन में पहली पिक रहेगी नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के ओपनर मैट शॉट, और ब्रेक बॉलिंग भी डालते हैं। पहले कैप्टन कर रहे थे टीम को, बट अब ब्रुक के आ जाने के बाद से कैप्टनसी का जो प्रेशर है वो रिलीव हो जाएगा एंड वापस से फोकस कर सकते हैं अपने गेम पे एंड अपना फेवरेट फॉर्मेट खेलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो डबल फैंटेसी वैल्यू के साथ आते हैं। नेक्स्ट होंगे क्रिस जॉर्डन, जो कि सदर्न ब्रेव के राइट आर्म पेसर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, क्वालिटी बॉलर हैं एंड कंसिस्टेंट विकेट टेकर रहे हैं। क्रूशियल फेजेस ऑफ द गेम में बॉलिंग करते हैं एंड प्लस इफ रिक्वायर्ड हैंडी रन्स भी बना सकते हैं लोअर डाउन द ऑर्डर। बॉलिंग सेक्शन में पहली पिक रहेगी आदिल रशीद, सुपरचार्जर्स के लेग ब्रेक बॉलर हैं। ये भी काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, काफी क्वालिटी लेग स्पिनर है, कंसिस्टेंट विकेट टेकर भी रहे हैं। ऑल्दो लास्ट मैच में विकेटलेस गए, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे बंच में विकेट्स लेते हुए दिखेंगे, क्योंकि इनके कैलिबर का प्लेयर ज्यादा मैचेस तक विकेटलेस नहीं रह सकता है। इसके अलावा इस वेन्यू पे बहुत सारा खेले हैं एंड काफी अच्छे से वाकिफ होंगे इस ग्राउंड से। 67 इनिंग्स खेल चुके हैं वेन्यू पे, 78 विकेट्स निकाल चुके हैं एंड इसके साथ साथ ट्रबल करते हुए भी दिख सकते हैं बैटर्स को, तो यहाँ पे हम इन्हें लेकर जाएंगे। इसके अलावा जो बाकी 2 बॉलर्स रहेंगे वो कंसिस्टेंट विकेट टेकर्स रहे हैं सदर्न ब्रेव के एंड दोनों ही एब्सोल्यूट मस्ट पिक्स हैं। दोनों ने काफी खेला है इंग्लिश कंडीशंस में एंड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है। दोनों क्रूशियल फेजेस ऑफ द गेम में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे एंड मल्टीपल विकेट्स निकाल सकते हैं। हो गए आपके सदर्न ब्रेव के दोनों पेसर्स जोफ्रा आर्चर और टाइमल मिल्स। टाइमल मिल्स के अगर मैं इस साल के वाइटैलिटी रिकॉर्ड की बात करूं तो 13 की ब्रिलियंट स्ट्राइक रेट से 24 विकेट्स निकाल कर आ रहे हैं केवल 13 इनिंग्स में। तो दोस्तों बेस टीम तो हमारी रेडी है, जहां हम विकेट कीपिंग सेक्शन में लेके जाएंगे निकोलस पूरन, फिन एलन दोनों को। बैटिंग सेक्शन में हो गए जेम्स विंस, हैरी ब्रुक। ऑलराउंडर सेक्शन में मैट शॉट और क्रिस जॉर्डन एंड बॉलिंग सेक्शन में आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर एंड टाइमल मिल्स। तो रेडी हमारी 9 मेंबर की बेस टीम। अब जो 2 प्लेयर्स बचे हैं हम पिक करेंगे सिनेरियो वाइज। तो पहला सिनेरियो लेके चलते हैं जब सुपरचार्जर्स पहले बैटिंग अगर कर रही है, तो यहाँ बैटिंग सेक्शन में आप सुपरचार्जर्स के ही एडम होजे के साथ जा सकते हो।
अगर स्टोक्स खेलते हुए दिखते हैं तो इनका बैटिंग ऑर्डर और नीचे से आ सकता है, नंबर 6 या 7 पे बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं, विच अगेन बैटिंग फर्स्ट इनको डिलीवरीज फेस करने का अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगा कंपेयर टू बैटिंग सेकंड। एंड इसके अलावा इररिस्पेक्टिव कंसिस्टेंट रन गेटर रहे हैं, डिसेंट फैंटेसी पॉइंट्स भी आपको दिलाएंगे, तो हम इन्हें बैक करेंगे ओवर अदर प्लेयर्स। दूसरा ये है कि इस सीजन में हमने देखा है कि न्यू बॉल से विकेट्स गिर रही हैं एंड क्विक सेशन में विकेट्स गिर रही हैं, तो यहाँ पे स्पेशली व्हेन टीम्स आर बैटिंग फर्स्ट अगर वो फिर से आपको होते हुए दिखता है तो आप उनके लोअर ऑर्डर के बैटर्स को भर सकते हो। एंड सिमिलरली इसीलिए हम यहाँ पे लेकर जाएंगे एडम होसे को, जो कि कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इनके खुद के रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं T20s में सिंस वाइटैलिटी ब्लास्ट 2024 तो उन्होंने खुद भी बैटिंग फर्स्ट ही बेटर परफॉर्मेंस दी है। ऑलमोस्ट 37 की एवरेज से 220 रन्स बनाए हैं 7 इनिंग्स में इन्होंने। नेक्स्ट ऑलराउंडर सेक्शन में लेके जाएंगे सदर्न ब्रेव के राइट आर्म पेसर क्रेग ओवरटन को। पिछले मैच में 3 for लेकर आ रहे हैं एंड स्विंग फ्रेंडली कंडीशंस में काफी अच्छे रहेंगे न्यू बॉल के साथ। इसके अलावा दोनों सिनेरियोज में विकेट्स वैसे निकाल सकते हैं, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बॉलिंग फर्स्ट करते हुए ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे कंपेयर टू बॉलिंग सेकंड, क्योंकि टीम के पास जैसे मैंने बताया बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शंस हैं एंड हो सकता है इन्हें अपने फुल कोटा ऑफ ओवर्स भी डालने को ना मिले, स्पेशली बॉलिंग सेकंड करते हुए जहां पे अगर टारगेट कम है तो जो स्पेशलाइज्ड इनके बॉलर्स हैं आर्चर, जॉर्डन मिल्स, उन्हीं से मेजॉरिटी ऑफ द बॉलिंग करा दी जाए। ओवरटन का वैसे सिलेक्शन परसेंटेज काफी हाई है, तो इधर सिनेरियो में आपके लिए सेफ पिक ये बन सकते हैं। हमने इन्हें फिलहाल रखा है बॉलिंग फर्स्ट वाले सिनेरियो में। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी टीम। अब जब सुपर चार्जर्स पहले बैटिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन सेम रहेगा। बैटिंग सेक्शन में जेम्स विंस और हैरी ब्रुक के साथ लेके जाएंगे एडम होसे को। ऑलराउंडर सेक्शन में अलॉन्ग विद द बेस टीम ऑलराउंडर्स मैट शॉट एंड क्रिस जॉर्डन हम यहाँ लेके जाएंगे क्रेग ओवरटन को एंड आपके बॉलर्स भी रहेंगे सेम। अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। जब सदर्न ब्रेव पहले बैटिंग कर रही होगी तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आप जा सकते हो एलेक्स डेविस के साथ, जो कि ब्रेव के विकेट कीपर है, नंबर 5 पे बैटिंग करते हुए दिखेंगे। इनका खुद के रिकॉर्ड की बात करूं वेन्यू पे तो बैटिंग फर्स्ट फार सुपीरियर रहा है, 36 की एवरेज रही है जो गिर के 11 की हो जाती है। एंड T20s में भी इस साल रिकॉर्ड की बात करूं तो वो भी बैटिंग फर्स्ट ही बेटर रहा है, 27 की एवरेज से 136 रन बनाए हैं केवल 5 इनिंग्स में, तो हम यहाँ बैटिंग फर्स्ट ही इन्हें प्रेफर करेंगे। बैटिंग सेक्शन ऑलराउंडर सेक्शन सेम रहेगा। बॉलिंग में आप जा सकते हो मैटी पॉट्स के साथ, जो कि है सुपर चार्जर्स के राइट आर्म पेसर। 26 रन बनाकर आ रहे हैं लास्ट मैच में एंड 2 विकेट्स भी निकाल कर आ रहे हैं। क्रूशियल फेजेस ऑफ द गेम में बॉलिंग करेंगे एंड इस सिनेरियो में बॉलिंग फर्स्ट करते हुए डेथ में बॉलिंग करते हुए भी दिखेंगे। एंड जैसे मैंने बताया टोपली इंजर्ड हैं एंड वॉशियस भी शायद ये गेम खेलते हुए ना दिखे, तो इसलिए पॉट्स की जो वैल्यू है और ज़्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली डेथ में और ज़्यादा क्रूशियल हो जाते हैं, इसलिए एक सेफ पिक बन जाते हैं। इस वेन्यू पे बात करें तो 5 विकेट्स निकाली हैं 4 इनिंग्स में बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, एक बार भी विकेटलेस नहीं गए हैं, जबकि बॉलिंग सेकंड करते हुए 4 इनिंग्स में 4 विकेट्स निकाली हैं, जिसमें से 2 बार ही रहे हैं विकेटलेस और एक 3 for एक ही इनिंग्स में आ गया था। तो इन्होंने विकेट टेकिंग कंसिस्टेंसी भी बॉलिंग फर्स्ट ही ज्यादा दिखाई है, तो हम यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट ही इन्हें प्रेफर करेंगे। तो ये बनेगी हमारी टीम। जब ब्रेव पहले बैटिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आप पूरन, फिन एलन और एलेक्स डेविस के साथ जाओगे। बैटिंग ऑलराउंडर सेम रहेगा एंड बॉलिंग सेक्शन में अलॉन्ग विद द 3 बेस टीम बॉलर्स विच इज आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर, ताइमल मिल्स के साथ आप मैटी पॉट्स के साथ भी जा सकते हो। फाइनल टीम्स आपको पता है मिलेंगी व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही, तो अगर अभी भी यूट्यूब पे देख रहे हो तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ऐप लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आप लिंक यूज करके या हमारा रेफरल कोड YouTube24 यूज करके डाउनलोड करते हो ऐप, तो हम हर रोज देते हैं 3 लकी गिवअवे विनर्स को सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री व्यू स्पोर्ट का। नेक्स्ट 7 डेज का फ्री में मिलता है। नेक्स्ट 7 डेज में जितने भी क्रिकेट और फुटबॉल के गेम्स हैं आप उनकी AI टीम्स देख सकते हो। लिंक यूज करके डाउनलोड करना है बस व्यू स्पोर्ट की ऐप को। ये है कल के लकी गिवअवे विनर्स आपकी स्क्रीन पे। अब दोस्तों ग्रैंड लीग पिक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रैंड लीग में हम आपके लिए 3 ऑप्शंस लेकर आए हैं। थोड़े इनकंसिस्टेंट रहे हैं कंट्रीब्यूशन देने में गुड फैंटेसी पॉइंट से एंड तीनों के तीनों ही सिंगल फैंटेसी पोटेंशियल के साथ आते हैं। कंपैरेटिवली सिलेक्शन परसेंटेज भी ऑन द लोअर साइड है, तो तीनों को हमने अपनी सेफ टीम में नहीं रखा है, बट वर्दी है ग्रैंड लीग पिक्स के एंड मल्टीपल टीम्स में ट्राई किए जा सकते हैं, जो कि है सदर्न ब्रेव के लुई डिप्लॉय, लॉरी इवंस एंड नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के कैलम पार्किंस। अब ऐसे कुछ प्लेयर्स अगर खेलते हैं तो मस्ट ट्राई आपके लिए बन जाते हैं। पहले है डैनी ब्रिग्स, जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं इस साल के वाइटैलिटी में। एंड इसके अलावा 3 इंटरनेशनली एक्सपीरियंस्ड एंड हाई क्वालिटी प्लेयर्स हैं जो बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं एंड अपने दिन पे मैच विनर्स रहते हैं। वो हो गए बेन स्टोक्स, कायरन पोलार्ड और मिच सैंटनर। तो इन चारों को आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए अगर ये खेलते हुए दिखते हैं। चलते दोस्तों कैप्टनसी ऑप्शंस पे। तो सेफेस्ट कैप्टनसी ऑप्शंस यहाँ पे रहेंगे आपके विकेट कीपिंग सेक्शन से पूरन एंड ऑलराउंडर सेक्शन से मैट शॉट और क्रिस जॉर्डन।
डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की बात करें तो हम जाएंगे टाइमल मिल्स के साथ ओनली व्हेन ही इज बॉलिंग फर्स्ट एंड इसके अलावा जोफ्रा आर्चर और हैरी ब्रुक के साथ। तो दोस्तों ये था हमारा मेंस 100 कप रिव्यू। विमेंस 100 कप रिव्यू भी आपको मिल जाएगा शॉर्ट्स के फॉर्मेट में यूट्यूब पे भी और ऐप पे भी एंड इसके अलावा TNPL के सारे ब्लॉग्स मिलेंगे ऐप पर। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।